आपको पता है एज अ लाइफ कोच काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं अपने करियर के बारे में जानने के लिए, उनकी लाइफ की पर्पस ढूंढने के लिए। और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि मुझे कैसे पता कि मैं राइट करियर पाथ पे हूं या नहीं, मैंने अपने लिए राइट करियर चुना है या नहीं। तो मुझे लगा कि आप मेरी जो ऑडियंस है आपको भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो सताता होगा लाइफ में। मुझे भी बहुत परेशान किया है इस क्वेश्चन ने व्हेन आई वाज यंगर। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीके जिससे आप अपने लिए द करेक्ट करियर पाथ, द राइट करियर पाथ चुन सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऐसा हो सकता है कि आप अभी जॉब मार्केट में उतरे ही हो, या फिर आप सून इनफ प्लेसमेंट्स के लिए बैठने वाले हो, या फिर आप अपने करियर में कुछ साल बिता चुके हो और अब आप एक चेंज ढूंढ रहे हो, एक पिवट मारना चाह रहे हो। किसी भी स्टेज में आप हो, ये 4 पॉइंट्स जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो सबके लिए काम करेंगे। और ये सारे पॉइंट्स अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से फॉलो किए तो आई प्रॉमिस यू आपको अपना पर्पस, अपना करियर मिल जाए। पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है सेल्फ डिस्कवरी का। कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें सबसे पहली चीज पता है क्या करनी होती है? खुद को समझना जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है। आप जब तक खुद को नहीं जानेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेक्स्ट 30 इयर्स किसी करियर में खुश रह पाएंगे या नहीं। आपका करियर लाइफ टाइम होता है ना, कम से कम 20, 25, 30 साल आप बिताएंगे उस करियर में। तो अगर आपको इतना बड़ा कमिटमेंट बनाना है, जैसे कि लाइफ पार्टनर चुनना, वैसे ही करियर चुनना, तो आपको खुद को समझना सबसे पहले जरूरी है। खुद को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ समय निकालें, कुछ टाइम निकालें, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, और खुद के साथ टाइम स्पेंड करें सॉलिट्यूड में, अकेले। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। बहुत ईजिली जब हम यंग होते हैं, हम बहुत ईजिली ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे आसपास के लोगों से। कोई हमें बोलता है यार तुझे डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत बढ़िया करियर है तेरे लिए, और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट हमें क्या पता हमारे पास उतना पेशेंस ही नहीं है डॉक्टर बनने का या डॉक्टर की पढ़ाई करने का भी। तो आप पहले खुद को जानिए, खुद को समझिए, और उसको करने के लिए पहला स्टेप है अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। 10-15 दिन जस्ट खुद को जानने में लगाएं। जर्नल करें रोज, अपने ख्याल, अपने थॉट्स, अपने मोटिवेशंस, अपने इमोशंस के बारे में लिखें। डे टू डे समझें कि आप क्या करते हैं अपने रूटीन में जो आपको एक्साइट करता है, मोटिवेट करता है। डिफरेंट हॉबीज ट्राई करें, डिफरेंट लोगों से मिलें और उनके करियर के बारे में जानें। जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे दुनिया के बारे में और खुद के बारे में, उतना ज्यादा आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। एंड द मोर यू डिस्कवर योरसेल्फ, the better it will be when discovering a new career path for yourself. दूसरा स्टेप है रिसर्च। अब जब आप अपने बारे में और जान चुके हैं, अब बारी है दुनिया के बारे में, जॉब्स के बारे में और जानने की। तो ये समय है जब आप जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, लिंक्डइन पे जाएं, वेबसाइट्स पे जाएं, देखें कौन से टाइप के जॉब्स हैं दुनिया में, उनके डिस्क्रिप्शंस पढ़ें। क्या स्किल्स, क्या पीपल स्किल्स, क्या ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एज अ पर्सन आपसे उस करियर में टिके रहने के लिए। 2 तरीके की स्किल्स होती हैं। एक होती हैं जो प्रॉपर स्किल्स हैं, जो एक्चुअली आप यूज करोगे टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव हैपन इन योर करियर, और दूसरी स्किल्स है सॉफ्ट स्किल्स। आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो सकती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो सकती है, रोज़ ट्रैवल करने की ज़रूरत हो सकती है। क्या ज़रूरत है उस जॉब को? ऐसे ही 5-6 जॉब्स फाइनलाइज करें जो आपके लिए, आपके स्किल्स के लिए या आपके इंटरेस्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उनसे अलाइन होती हैं। जैसे जैसे आप अपने खुद से अलाइंड जॉब्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, जानना सीखते जाएंगे उनके बारे में, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी आपके दिमाग में। लेकिन अभी तक ये सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। इसके बाद जो 2 स्टेप्स हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है। पहले 2 जो स्टेप्स थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, इतने एक्शन फील्ड नहीं थे। उन दोनों स्टेप्स में आपको खुद को समझना था और जॉब्स को, दुनिया को, डिफरेंट करियर पाथ्स को समझना था। तीसरा जो स्टेप है, यहाँ से आपका एक्शन पॉइंट चालू होता है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? स्किल्स एंड एक्सपर्टीज गेन करेंगे। जब आपको पता चल गया कि कौन सी जॉब या कौन सा करियर पाथ आपके लिए
इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको मोटिवेट करता है, उसके बाद समय आ गया है कि वो सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएशन में अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए सोचिए कि कौन सी स्किल्स लगेंगी। आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करने की स्किल्स आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स आनी चाहिए, राइटिंग की स्किल्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत स्किल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग की आनी चाहिए। तो ये 5 स्किल्स क्या आप अक्वायर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिफोर यू गेट ऑन दिस करियर पाथ। ऐसे ही हर एक करियर पाथ को ब्रेक डाउन करें इन डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्किल्स जो आपको ज़रूरी हैं, और उनके सामने टाइमलाइन लिखें, कितना टाइम लगेगा आपको वो स्किल्स अक्वायर करने में, और उसी टाइमलाइन के हिसाब से अपनी स्किल्स पे काम करते जाएं। दोनों हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों पे काम करें, क्योंकि कोई भी करियर पाथ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चाहिए होता है। अभी तक फर्स्ट 3 स्टेप्स में आपने नैरो डाउन तो कर लिया कि कौन से करियर पाथ या पाथ्स आप चुन सकते हैं, लेकिन 4th स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आप यंग है ना, अगर आप टीन्स में या 20s में हैं, तो आपके लिए ये 4th स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4th स्टेप है ट्रायल एंड एरर। कभी भी अगर आपके पास एनर्जी, टाइम, एफर्ट डालने की क्षमता है, तो प्लीज़ डिफरेंट करियर पाथ ट्राई करें। कभी भी एक करियर पाथ पे स्टिक ना करें, और ये ना सोचें कि अगर अब इस पे चालू कर दिया है, भले ही हमें मज़ा नहीं आ रहा या मोटिवेशन नहीं मिल रही इस करियर पाथ से, तो इसी पे लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आई एम 29, जैसा आप जानते ही हैं, और पिछले 8 साल में मैंने बहुत सारे डिफरेंट करियर पाथ्स ट्राई किए हैं। मैंने खुद का एक एनजीओ रन किया है, मैंने कार्स एंड टेक के बारे में यूट्यूब चैनल भी चलाया है, मैंने कोशिश की है फ्रीलांस करने की एज अ राइटर, मैंने कोशिश की है शॉर्ट फिल्म्स बनाने की, इवन फीचर फिल्म्स बनाने की एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। आई हैव ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट थिंग्स। अभी आई कांट इवन काउंट, सो मैनी डिफरेंट थिंग्स आई ट्राइड। सबसे पहली चीज दैट आई ट्राइड वाज बीइंग अ रिसर्च असिस्टेंट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं बनना तो जेनेटिसिस्ट चाहती थी। जब मैंने ये 12th ग्रेड में या कॉलेज के टाइम पे अपना करियर रिसर्च किया था, मैं बनना जेनेटिसिस्ट चाहती थी, बट व्हेन आई एक्चुअली वर्कड इन दैट फील्ड फॉर 6 months, आई हेटेड इट, इट वाज़न्ट फॉर मी। बट मुझे पता ही नहीं चलता अगर मैं ट्रायल एंड एरर के लिए ओपन नहीं होती। इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद आज जो मैं कर रही हूँ, running a marketing agency and running a coaching business, coaching people on life, on their emotional management and all that. These 2 things are truly the things that my heart sings to. ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने में मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं रोज़ डे बाय डे आफ्टर डे इन पे काम कर सकती हूँ। और ये सब कुछ मुझे मिला कम से कम 4-5 साल के ट्रायल एंड एरर के बाद। तो सोचिए, आप भी अगर जल्दी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रायल एंड एरर से आपको ना ही सिर्फ अपना करियर पाथ मिलेगा, बट बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि कई सारी सॉफ्ट स्किल्स तो ट्रांसफरेबल होती हैं। कोई एक करियर पाथ में आपने ट्राई किया और वो नहीं वर्कआउट किया आपके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो पूरा साल या समय वेस्ट हो गया। वहाँ की स्किल्स आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्रायल एंड एरर से डरे ना। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं आप, जितने सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर सकते हैं, जितने सारे डिफरेंट इंटर्नशिप्स एंड स्मॉल फ्रीलांसिंग जॉब्स कर सकते हैं, करें, ताकि फाइनली ओवर द टाइम आपको वो करियर पाथ मिल सके जो आपकी पर्पस से, आपकी एग्जिस्टेंस से अलाइंड हो। सो टू क्विकली समराइज, हमने जाना कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले आप जो पहला स्टेप लेंगे वो है सेल्फ डिस्कवरी का। खुद को जानेंगे जितने अच्छे से आप जान सकें, दूसरों की इन्फ्लुएंस के बाहर। दूसरा है आप रिसर्च करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड करियर्स को जिसमें आपका इंटरेस्ट है इनिशियली। तीसरा, आप उन जॉब्स और करियर्स के लिए स्किल्स देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये स्किल्स आप अक्वायर कर सकते हैं या नहीं, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। और 4, ट्रायल एंड एरर आप ज़रूर करेंगे। आप बहुत सारे डिफरेंट करियर पाथ्स ट्राई करेंगे। अगर आप एक पे टिक नहीं पा रहे तो, या अगर आपको शुरू में एक नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे ट्राई करें और उनसे सीखें अपने बारे में। उससे आपको अपने बारे में और भी सीखने मिलेगा और लोगों के बारे में भी और सीखने मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें ज़रूर ट्राई करें, एंड आई होप
कि आप अपना करियर पाथ ढूंढ पाए। ऑल्सो अगर तब भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है टू फाइंड योर पर्पस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM ड्रॉप करें, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगी ये समझने में कि आप कौन सा करियर या पर्पस अपनी लाइफ के लिए चुन सकते हैं, और फिर maybe I can even help you as your coach. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe to my channel if you haven't already.